हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको कल अपनी फ़र्स्ट व्लॉग में बताया कि मैं यूट्यूब जर्नी शुरू कर रही हूँ, तो आज सेकंड व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हूँ। और कल मेरे फर्स्ट व्लॉग में मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपनी जर्नी का स्टार्ट बताया। उसके बाद एक पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड टॉपिक पे कुछ अपना शेयर किया, जो मेरे थॉट्स हैं। और वो जनरली मैंने इसलिए बोला बिकॉज़ वो तो वैसे भी वर्ल्ड वाइड टॉपिक है, कोई डिस्कशन वाला टॉपिक नहीं है। बट जो डबल स्टैंडर्ड्स लोग के होते हैं, बस मुझे वो शेयर करने थे। वो यूजुअली सबके ही होते हैं, ज़्यादातर सबके घरों में वैसा ही होता है कि कि गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के पीछे। तो बस, और कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बिकॉज़ वो इतना जनरल, इतना कॉमन टॉपिक है कि सभी मेरे से एग्री करते होंगे। उसके लिए कोई ऐसा नहीं होगा जो इस टॉपिक पे एग्री नहीं करता होगा। तो बस, और कुछ नहीं। बाकी होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सबके बच्चे अच्छे से होंगे। आजकल वैसे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के स्कूल्स में, तो सब बिज़ी हैं, मैं भी बिज़ी हूँ। और पर व्लॉग के लिए टाइम निकाल लिया मैंने। और आज मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, और वो है प्रेगनेंसी के बारे में। मैं इसलिए भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक 5 मिनट या 10 मिनट की डॉक्टर विज़िट पे नहीं पता लगा सकते हैं। डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के लिए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जब फर्स्ट टाइम हम मदरहुड में आते हैं, फर्स्ट टाइम कंसीव करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं। और मुझे भी नहीं पता थी। और कभी फैमिली बताती है, कभी नहीं बताते हैं, बिकॉज़ ऑफ थोड़ा सा लोगों के अंदर पता नहीं, प्रेगनेंसी को लेके एक शर्म भी होती है कि अरे हम इस टॉपिक पे कैसे बात करें अपने बड़ों से, कैसे पूछें। और बड़ों को लगता है कि अरे ये भी कोई बताने वाली बातें हैं। बट मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शेयर करनी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम मदर्स को नहीं पता होता, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी को लेके। और चाहे आप कितनी भी एज के हों, कम एज के हों, बड़े एज के हों, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मदरहुड इज़ समथिंग कि कोई भी फ़र्स्ट टाइम प्रिपेयर नहीं होता इस चीज़ को लेके। सबको नर्वसनेस होती है, सबको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसलिए मैं शायद मेरे वीडियो से किसी को हेल्प मिल सकती है। कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें मैं बता सकती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने भी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों के ब्लॉग्स देखी थी, सीखी थी प्रेगनेंसी के बारे में। बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे सही भी नहीं होती। कुछ लोग व्लॉग्स नहीं, बट कुछ लोग ऐसे जनरली वीडियोस बना देते हैं रिगार्डिंग कि अरे जेंडर रिवील के बारे में बताते हैं, बेली शेप के बारे में बताते हैं कि बेली शेप होगी, ऐसी होगी तो लड़का होगा, लड़की होगी। और बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे ऐसी बेफिजूल के होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। बट मैंने कुछ लोगों के ब्लॉग्स को फॉलो किया था, कुछ लोगों को देखा था कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे रेस किया अपनी प्रेगनेंसी, उसके बाद सिजेरियन सी सेक्शन के बाद कैसे रिकवर किया, और फ़र्स्ट टाइम बेबी के उनकी डाइट कैसी रखी, वो सब कुछ फ़र्स्ट टाइम मदर होने के बाद मैंने भी देखा था। तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। घरों में यूजुअली ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बड़ों से, कि एक झिझक होती है बड़ों से कैसे पूछें। बड़ों को लगता है कि अरे इतनी बड़ी हैं, इनको पता ही होगा, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ तो जनरली सब कुछ पता होगा। बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करने से नहीं आते और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है फ़र्स्ट टाइम मदरहुड में।
कुछ नहीं पता था क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें एक्सपीरियंसेस आती हैं, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें बॉडी में चेंज होती हैं। बहुत चीज़ें मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग्स को फॉलो किया था, बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे, और मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे बेफिजूल की होती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता उसमें लॉजिकल होती है, जैसे कि जेंडर के ऊपर होता है कि बेली शेप है तो ऐसी बेली शेप है, लड़का होगा ऐसा है तो लड़की होगी। बहुत बार ऐसा नहीं होता है, बहुत बार होता है, सही प्रूव होता है लोगों का, बट बहुत बार ऐसा गलत हो जाता है, ऐसा कुछ 100% ऐसा कुछ नहीं होता। और लोग कहते हैं कि वो नीडल्स लाई जाती है, उस पर भी जेंडर आप बता सकते हो, वो भी दैट्स नॉट ट्रू। और जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो हर किसी को एक होता है, एक्साइटमेंट होता है, वो लोग सर्च करते हैं और तो लोग बहुत सारे थॉट्स लेके चलते हैं चीज़ को लेके, जो कि सही नहीं है। और सबको ये सोचना चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम आपको ये चांस मिला है, जो कि बहुत लोगों को नहीं मिलता है, दैट्स सो सैड कि भगवान ने चीज़ किसी से ले ली है, नहीं ली है, जो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी, बट जिनको मिलता है ये मौका, उनके लिए मैं बोलूँगी कि सबको उतना ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी, बस ये सोचना चाहिए कि जो भी होगा हेल्दी हो, अच्छे से हो और सेफ़ रहें मदर बेबी दोनों। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी को लेके अलग अलग चेंजेस होते हैं, और किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। मेरी प्रेगनेंसी के सारे जो कुछ चीज़ें थी वो सब अलग अलग थी दोनों ही प्रेगनेंसी में। एक में मुझे वॉमिटिंग हुई थी, और जब बेबी बॉय था मेरे तो मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए थे मुझे शुरू के 3 मंथ्स। और जब मेरी बेबी बॉय थी तो मुझे शुरू के 3.5 मंथ्स बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और जब मेरा बेबी बॉय था तो मुझे स्मेल का प्रॉब्लम था, जो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं था। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं है, बट हाँ ये मेरे साथ हुआ था। तो मैं ये एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को ये लगता है कि अरे हमको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा मन नहीं है खाने का, या ऐसा कुछ हमें फ़ील होता है कि अरे ठीक है मुझे वॉमिटिंग फ़ील हो रही है, मुझे स्मेल का प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे इससे स्मेल आ रही है, मुझे उससे स्मेल आ रही है, और मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे वापस से वॉमिट हो जाएगा। तो इस डर से, अपनी बॉडी के चेंजेस से, हम डर की वजह से हम खाते नहीं हैं, और जो कि बहुत गलत है। और ये चीज़ मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में नहीं की थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं या कंसीव किया है जिसमें भी, वो अपना इस चीज़ को ना अपने दिमाग में ये चीज़ सोचें कि ये आपको फर्स्ट टाइम आपको एक अच्छा एक हैप्पीनेस आया है, आपकी लाइफ में आई है, तो आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। आप ये चीज़ मत सोचो कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको वॉमिट हो गई, वो बात को ख़त्म हो गई। हैव सम वाटर, थोड़ा सा आप लाई डाउन करो, नॉर्मल हो, उसके बाद देन गो एंड हैव अगेन समथिंग। से आप ये सोच के खाओ कि मैं खाऊंगी तो मेरे बच्चे को मिलेगा, और अगर मैंने नहीं खाया तो व्हाट विल ही और शी हैव, वो क्या खाएगा। तो अगर आप इतना सा सोचोगे तो शायद आपको अंदर से मन करेगा, और नहीं भी मन करेगा तो आप खाओ, थोड़ा खाओ, बट मैं आपको भूखा मत रखो, और थोड़ा खाते रहो। मेरी बॉडी के साथ ऐसा नहीं है, मतलब मुझे भूख लगती थी, बहुत एक्सट्रीम भूख लगती थी, तो मैं खाती थी, और मैं भूखी नहीं रही हूँ किसी भी प्रेगनेंसी में। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा भूखा नहीं रखा, और भूखा रखना भी नहीं चाहिए। कोई डॉक्टर नहीं बोलता है कि अगर आपको मन नहीं है तो मत खाओ, जूसेस पियो, फ्रूट्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स रखो, और ये सब चीज़ें खाओ। और मैं सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, और हर 2 घंटे पे खाना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। हर 2 घंटे में खा पाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, बट हाँ 2 घंटे नहीं तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो टाइम, बट हाँ मील्स अपनी थोड़े गैप में डिवाइड कर लो। आप एकदम से पेट भर लोगे तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है, और होती ही है, क्योंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से जो आपका स्टमक है वो सप्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से वो जो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कॉमन है, उसकी वजह से खाना नहीं पचता है, प्रॉब्लम होती है, तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। मैंने नहीं ली थी, टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं ली थी गैस की कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी, किसी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। और
मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी मदर्स कंसीव कर रहे हैं आप डाइजीन ले सकते हो, जेलोसेल ले सकते हो। और अगर आपको हार्ट बर्न लगता है, आपको ऐसा कुछ फील होता है तो आप वो ले सकते हो अगर आपको दवाइयाँ नहीं खानी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, तो ऑलरेडी मन नहीं होता, अजीब सा सब हो जाता है। तो अगर ऐसा लगता है तो आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अपनी डाइट में जूसेस, पानी, नारियल पानी पी सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और दूध, दही ये लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। दूध अगर आपको टेस्ट नहीं समझ में आता है तो आप कोई भी जो भी आप फ्लेवर आपको अच्छा लगता है प्रोटीन पाउडर का, आप प्रोटीन वो ले सकते हो डॉक्टर से रिकमेंड करके, जो भी बेटर डॉक्टर रिकमेंड करे आपकी बॉडी के हिसाब से। और जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो, चॉकलेट, वनीला, मुझे वनीला अच्छा लगता था तो मैंने वनीला लिया था। और अगर आपको दूध नहीं पीना है तो आप पनीर ले सकते हो, पनीर को फ्राई करके खा सकते हो, आप दूध से कस्टर्ड बना के खा सकते हो और उसमें खूब सारे फ्रूट्स खा सकते हो। तो उससे ये है कि आपको दूध भी मिल जाएगा, आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, और एक प्रॉपर एक आप 2 घंटे के जो गैप में मील लेते हो वो मील की तरह कस्टर्ड हो सकता है। और दही से आप छाछ ले सकते हो, लस्सी बना सकते हो, वो ले सकते हो। और फ्रूट्स मैं बोलूँगी कि आपको सीज़नल खाने चाहिए, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आजकल फ्रूट्स 12 महीने मिलते हैं। जैसे हमको पता है कि गर्मियों में बहुत ही जूसी फ्रूट्स हमको मिलते हैं, तो हमको गर्मियों में जूसी फ्रूट्स लेने चाहिए। वो फ्रूट्स हमको वैसे भी मिलते हैं, जैसे हमको तरबूज हमको और भी टाइम में मिल जाता है, और भी महीने में मिल जाता है, बट वो खाना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में आपको सीज़नल फ्रूट्स खाने चाहिए, जो भी सीज़न हो। और दूसरा मैं बोलूँगी कि नींबू पानी लेना चाहिए, विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन डाइट के लिए चने लेने चाहिए। आप काला चना जो आता है उसको ले सकते हो, उसको बॉईल करके खाओ। और स्प्राउट्स मूंग आती है वो आप खाओ, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद बेसन का चीला, उसके बाद आप चने, भुने हुए चने आते हैं, वो बहुत फ़ायदा करते हैं। आप उन्हें बेड साइड पे रख सकते हो, जब भी आपको भूख लगे तो वो आप खा सकते हो। वो बहुत बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं प्रेगनेंसी में। और चने हैं, छोले हैं, राजमा है, ये सब आप बॉईल करके खाओ तो बहुत ही अच्छी प्रोटीन डाइट मिलेगी। दाल अपनी प्रेगनेंसी में आपको लेनी चाहिए। और एक और मैं बोलूँगी कि जब हम फर्स्ट टाइम मदरहुड में एंटर करते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। जब हमें नहीं पता होता है दैट वी आर प्रेग्नेंट, हमने कंसीव किया है, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या हमारे चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, कैसे कन्फ्यूजन्स हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ना अपनी बॉडी को समझना चाहिए उस टाइम। और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता तो हम ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे। हमको लगता है कि ये नॉर्मली वेदर कंडीशंस की वजह से शायद चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट थोड़ा अपनी बॉडी को समझना चाहिए तो आराम से आप पता लगा सकते हो चीज़ों का। और दूसरा क्या है ना, मुझे जब आप फर्स्ट टाइम मदर बनते हो तो ना ही आपकी बॉडी रेडी होती है उस चीज़ के लिए, ना ही आप रेडी होते हो। तो जब हम धीरे धीरे ट्राइमेस्टर आगे बढ़ते हैं, हम 3 मंथ्स से जब हम क्रॉस कर लेते हैं वो वॉमिटिंग सेशन से, तो चीज़ें बेटर होने लगती हैं, खाना पीना सब बेटर होने लगता है, अच्छा मन हो जाता है। और हम बच्चे की केक्स, बच्चे की मूवमेंट्स फील करने लग जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। वो प्रोसेस जो अच्छा शुरू हो जाता है तो वो अच्छा जाता है। पर धीरे धीरे जब 6-7 मंथ्स में जब हमारा पेट ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है, जब बच्चा ग्रो करता है तो यूट्रस बढ़ता है। तो यूट्रस बढ़ने की वजह से बैक पेन होता है और लोअर एब्डोमेन नीचे की तरफ पेन होता है। और जो हमको मेरे साथ हुआ था तो मैं बहुत डर जाती थी। मैं डर जाती हूँ हेल्थ रिलेटेड
कुछ भी होता है तो मैं डर जाती हूँ, अपने आप को भी लेके, बच्चों को भी लेके। तो मैं तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मदर बनी थी तो मैं जब प्रेगनेंसी वाले सेशन में थी तो उस ड्यूरेशन में मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाती थी कि डॉक्टर मुझे पेन हो रहा है। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो डॉक्टर से कि ये नॉर्मल है, कॉमन है, ये होता है, क्योंकि जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और यूट्रस बढ़ता है तो वो पेन होगा। तो जस्ट लाइट डाउन, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। और पर डरने वाली कोई बात नहीं है। डरने वाली तब तक कोई बात नहीं होती है जब तक आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स फील हो रहे हैं और कोई डिस्चार्ज नहीं जा रहा है, तब तक सब कुछ ठीक है। आपको मूवमेंट्स फील हो रहे हैं, अच्छे मूवमेंट्स फील हो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, सिर्फ पेन है, नो इश्यूज़, और वो भी हल्का हल्का पेन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं रूरल एरियाज़ में रहते हैं, डर जाते हैं, दे डोंट नो। और तो शायद मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी ऐसे लोगों को जो कि ये कॉमन है। जब तक आपको कोई ब्लड डिस्चार्ज नहीं हो रहा है या फ्लूइड कुछ पानी नहीं हो रहा आ रहा है, तो ऐसा कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे के मूवमेंट्स आपको फील हो रहे हैं अच्छे, ठीक हो रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे जब मेरा 7th 8th मंथ आया था तो जो कहते हैं ना कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है। तो वो मेरे साथ हुआ था कि अरे बच्चे के जो आसपास पानी होता है वो कम हो जाता है। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मैंने बहुत पानी पिया, बट शायद मेरी बॉडी उस तरीके से वो करती है, रिस्पॉन्ड करती है कि मेरे 8th मंथ में आते आते वो पानी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है और वो नेचुरली भी डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन वो यूजुअली 9 मंथ्स पे होता है, पर मेरा वो ऐसा नहीं हुआ था। मेरी बेटी के टाइम पे भी नहीं हुआ था, मेरे बेटे के टाइम पे तो और ज़्यादा कम हो गया था। तो जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको ड्रिप चढ़वानी पड़ेगी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, और वो उस ड्रिप से पानी बढ़ सकता है, तो उसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट बेबी था तो हमने सोचा कि हम करा लेते हैं। तो मैंने 3 दिन मैंने ड्रिप चढ़वाई और मैं एडमिट रही। मैं सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी लेट, क्योंकि वो ड्रिप स्लोली चढ़ती है। तो 3 दिन जब हो गए फिर मैंने वापस से अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो बहुत पॉइंट्स में पानी बढ़ा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार 3 दिन हो गए हैं और बहुत पॉइंट्स में पानी बढ़ रहा है, तो ऐसे मैं कब तक ड्रिप्स चढ़वाऊँगी। और मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए सुबह से लेकर रात तक वहाँ पे लेटे रहना और ड्रिप्स चढ़वाना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम क्या चाहती हो। तो मैंने कहा डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब तक उस ड्यूरेशन को लेते हैं और जब तक डॉक्टर बोलती हैं। और देन इफ़ डॉक्टर इज सेइंग फॉर सी सेक्शन देन आई विल गो फॉर अ सी सेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, आई जस्ट वांट माई बेबी सेफ। और बस तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसके बाद डॉक्टर ने हमको डेट दी और देन आई वेंट फॉर सी सेक्शन और तब मेरी बेबी गर्ल हुई। उसके बाद जब मेरा बेबी बॉय हुआ तो मेरे साथ वही हो गया कि जब मेरी बेबी गर्ल थी तो मेरा जो फ्लूइड था वो 6 था, और जब मेरा बेबी बॉय था तो मेरे 8th मंथ में वो 3 पॉइंट समथिंग रह गया था, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तब डॉक्टर ने कहा तब तो उस दिन डॉक्टर ने मुझसे बोल दिया था कि आपको कल ही वेट नहीं कर सकते, आप कल ही हमें बच्चा निकालना पड़ेगा। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा तो अभी 2 kgs का भी नहीं है शायद अभी। तो देन प्रॉपर डाइट मैंने ली विदाउट एनी स्किप, और मैंने प्रोटीन डाइट ली, हैवी प्रोटीन डाइट ली, जूसेस, पानी पिया बहुत अच्छे से, हर चीज़। मैंने सैशेज़ आते हैं, डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किए थे, सैशेज़ आते हैं वो पानी के साथ प्रॉपर लिए, और पानी बढ़ाने के लिए टैबलेट्स भी थी, वो टैबलेट्स भी ली प्रॉपर। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और मेरा पानी बढ़ा, मेरा 3 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हो गया। और
तब डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम 9 मंथ्स तक खींच सकते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई इस ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है तो वैसे तो ये सिचुएशन है थोड़ी मतलब सोचने वाली, मतलब डिसीजन लेने वाली, बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जब तक बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, आपके बेबी के मूवमेंट आपको फील हो रहे हैं, तो आप प्रॉपर डाइट लो अच्छे से, और प्रोटीन डाइट लो, बहुत हेवी प्रोटीन डाइट, और जो भी डॉक्टर्स टैबलेट्स या सैशेस रिकमेंड कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट गो फॉर टेस्ट, और आप बिल्कुल भी टेस्ट पे मत जाओ। 9 महीने मुझे लगता है कि टेस्ट बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कैसा टेस्ट है, दवाई कैसी है, खाना कैसा है, ये सब कुछ ये सोचना नहीं चाहिए। तो जो भी डॉक्टर बोले वो करो। एडमिट होने के अलावा एडमिट लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको इससे बता रही हूँ क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं ना, तो हमें कुछ पता नहीं होता, तो हम बहुत डर जाते हैं। तो जब हम डर जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि अरे डॉक्टर बोल दिया तो लेट्स गेट एडमिट, और हम विल गो फॉर सी सेक्शन। मैं ये नहीं कह रही कि सी सेक्शन नहीं कराना चाहिए, मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए, कराना चाहिए, बट बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो जाए, उसका वेट अच्छे से अंदर हो जाए, क्योंकि जब बच्चा बाहर आने के बाद जो बच्चा अंदर ग्रो करता है उतना अच्छे से बाहर ग्रो नहीं करता है। तो अगर हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि हम उस चीज़ को खींच सकते हैं तो खींच लेना चाहिए। और अगर सीरियस है कुछ प्रॉब्लम, डॉक्टर नहीं बोल रही है कि डॉक्टर बोल रही है कि ऐसा नहीं है, तो फिर देन गो विद द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर अगर बोल रही है कि नहीं खींचा जा सकता है और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर डॉक्टर की बात सुनो। ये एक है जो मैंने मतलब मुझे किसी ने नहीं बताया था, ये मेरे लिए न्यू था, ये फ्लूइड कम होने का किसी ने मुझे नहीं बताया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा, मेरा 6 था कोई, और मेरे बेबी बॉय के टाइम पे 3 था, तब भी मैनेजेबल था, पर डॉक्टर ने कहा कि 6 पे बहुत प्रॉब्लम है, रिस्की है, हमको बेबी बाहर निकालना पड़ेगा वरना बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम डर गए थे, तो हमने तुरंत सी सेक्शन करा लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि 6 पे शायद मैं 15 डेज़ और वेट कर सकती थी, तो पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते, बट मैंने डर की वजह से करा लिया था। और मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मैंने थोड़ा सा अपने प्रायर एक्सपीरियंस से थोड़ा सा मैंने चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव की। अपने अंदर मेरी मम्मा आ गई, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छे से मेरी डाइट का ध्यान रखा। वो 15 डेज 1 महीना, तो मेरी हेल्थ बेटर हो गई थी। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम आती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, जो मैंने आपके साथ अपनी चीज़ शेयर करी है। और बाकी प्रेगनेंसी तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बच्चा आपके अंदर है, तो आप उसे बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा खाओगे, जैसा आपके दिमाग में आप सोचते हो, आपकी सोच है, वो सब कुछ बच्चे को मिलेगी। आप अगर लड़ोगे, झगड़ोगे, आपके थॉट्स नेगेटिव आएंगे, तो वो सब कुछ बच्चे के ऊपर जाता है, उसकी हेल्थ के ऊपर जाता है, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर जाता है। आप अच्छा नहीं खाओगे, आप खुश नहीं रहोगे, रो रहे हो, जस्ट मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड। आप अपने आप को इस चीज़ को समझाओ कि जब आपने ये डिसीजन ले लिया है कि हाँ आज ये डिसीजन, ये मुझे पता है कि हाँ आई एम गोइंग टू बी अ मदर, चाहे विलिंगली और नॉन विलिंगली। अब जब आप एक बच्चे को पैदा करने वाले हो, वो एक डिसीजन है आपके हाथ में, तो उस बच्चे को अपने अंदर ग्रो करना है, तो वो तो बहुत ही ईजी होना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को पहले प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं खाऊंगी, और मुझे घबराहट हो रही है तो मैं नहीं खाऊंगी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गो थ्रू की थी, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज वॉमिटिंग एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत देर तक बॉडी को एकदम बेड से उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। ऐसा मन करता है कि कोई बना के दे दे, कोई बेड पे लेटे लेटे हमको दे दे खाना, लो खा लो, बट ऐसा हो नहीं पाता है कि आपको बेड पे मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है,
बट अगर नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ी देर आप रेस्ट करो। बेड साइड पे कुछ कुछ मंचिंग की चीज़ें रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, मैगी नहीं खा सकते, खा सकते हो, सब खा सकते हो। थोड़ा थोड़ा मेरी डॉक्टर ने कहा था कि बाहर का कुछ नहीं खाना और सब कुछ घर में बना के खाना। मैंने ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया था। मेरा जो मन करता था मैं वो खाती थी, बाहर का, घर का, एवरीथिंग। और डॉक्टर ने बोला था कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना। मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक्स भी पी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होती है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन हाँ, हार्टबर्न वाली चीज़ें होती हैं कि एसिडिटी हो जाती है, ये सब चीज़ें तो होती हैं कुछ खाने की वजह से। जैसे आप अरहर की दाल से प्रॉब्लम होती है, छोले से प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा मिर्ची से प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा मसाले से प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को होती है। और तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले अवॉइड करने चाहिए। प्रेगनेंसी में नहीं, आपको नॉर्मल लाइफ में भी अवॉइड करना चाहिए। दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो नहीं अच्छे होते हैं। इसको बाहर का खाना भी अवॉइड ही करना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खाती हूँ बाहर का, मैं घर का भी खाती हूँ, पर आई लव गोइंग आउट एंड ईटिंग फूड, स्ट्रीट फूड एंड चाइनीज़ मुझे भी अच्छा लगता है। बट घर का भी खाना चाहिए, ये सब चीज़ें भी खानी चाहिए और घर का भी खाना चाहिए। दोनों चीज़ साइड बाई साइड चलती हैं तो इट्स ओके, बैलेंस्ड है। ये नहीं कि आप बाहर का ही रोज़ सुबह शाम खा रहे हो। बस ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि और भी हो सकता है मेरे दिमाग से निकल रहे हैं या स्किप कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मतलब या मुझे कुछ याद आता है तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी जो मैं अभी भूल रही हूँ। बाकी जो भी मदर्स कंसीव कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को। आपका बेबी अच्छे से बाहर आए, अच्छे से सेफली हेल्दी हो और आप हेल्दी हो, आप सेफ रहो और बस सब अच्छे से रहें। और यहीं पे मेरी ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा प्रेगनेंसी को लेके मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, कुछ बताऊँगी। अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है एक एज अ फ्रेंड या कुछ भी कोई कन्फ्यूजन होता है या कुछ भी ऐसा दिमाग में थॉट आते हैं प्रेगनेंसी में, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको वो चीज़ गाइड करूँगी, वो चीज़ मैं बताऊँगी आपको। शायद एक हेल्प मिलेगी आपको मेरे से। दैट्स इट। आज के लिए थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।